Hello students, today we have discussed chapter number 7, chapter name movement of substances, ट्रांसपोर्टेशन। हम कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग करते हैं चैप्टर को, पहले रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की। तो जब प्लांट्स में किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन होता है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वाटर का, मिनरल्स का। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जो पहुंचता है या आपका फूड, वाटर, ये जो मिनरल्स, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है आपका। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इस कॉल्ड क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आना, और ट्रांसपिरेशन जो वाटर का लॉस होता है वेपर के रूप में, वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ये डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस इंटरनली हो सकता है इन द कंट्रोल बाई अ नंबर ऑफ प्लांट्स फैक्टर्स हो सकते हैं। इन टेक्स प्लेस व्हेन द एयर इज इवेंटली सैचुरेटेड होता है, और इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस किसके द्वारा होता है? ये लीव्स के द्वारा होता है, और ये लीव्स के द्वारा होना ही क्या कहलाता है? हमारा फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। लीव्स के द्वारा जो वेपर के रूप में वाटर आउट होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो अ माइनर अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू वार्क। अब जो वार्क होती है, छाल होती है, अगर आप देखेंगे ये छाल जो होती है, जो स्टेम के चारों तरफ जो एक कवर होता है, उसे बोलते हैं वार्क ट्रांसपिरेशन। तो इसके द्वारा भी क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। तो ऐसा ट्रांसपिरेशन वार्क ट्रांसपिरेशन, और जो लीफ के द्वारा होता है वो आपका कहलाता है फोलियर ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि हाइट ग्रोथ के आधार पर, तो इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे हर्ब्स हैं, सर्ब्स और ट्रीज हैं। हर्ब्स कौन से होते हैं? हर्ब्स आपके जो घास नुमा होते हैं, जो घास जैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्राम है, चना, मिंट, पुदीना, टोमेटो, बालसम, ये सारे के सारे क्या हैं? हर्ब्स हैं। शर्ब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? शर्ब्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनकी जो बिगर होते हैं किसके अपेक्षा? हर्ब्स की अपेक्षा। ठीक है, मीडियम हाइट के होते हैं, बुडी स्टेम होता है इनमें। ठीक है, बुडी स्टेम होता है। ठीक है, और जैसे कि आप हाइट अब इसलिए इसकी और हाइट कैसे होती है? अगर बात करें हम सर्ब्स की, तो ऑफ्टन हैव सेवरल ब्रांचेस ऑफ इक्वल हाइट एंड क्या पुकारते हैं ना? आर कॉल्ड बुशेस पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रोज, ये क्या है? आपके सर्ब्स है। हर्ब्स घास वगैरह में यानी छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। और जबकि ये जैसे कि रोज वगैरह है, ये किस में आते हैं? सर्ब्स में आते हैं। सर्ब्स में यानी हर्ब्स आपकी घास और सर्ब्स आपकी झाड़ियाँ। तो रोज में क्या होती है? झाड़ी नुमा होते हैं, कांटे होते हैं, बेरी, ये सब क्या आते हैं? सर्ब्स में आते हैं। इस प्रकार से ट्रीज, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, झाड़ी नुमा। ट्रीज, ऑल ट्रीज जो प्लांट्स, ये क्या होते हैं? थिक बॉडी होते हैं, थिक बॉडी स्टेम्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, इसमें गट्ठे होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे होते हैं। ठीक है, लार्ज ब्रांचेज होती हैं इसमें, जैसे कि आप देखेंगे मैंगो का, शीशम का, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो सब ट्रीज होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के आपके प्लांट्स थे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट। तो लार्ज ऑर्गेनिज्म सच एज आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिलियन सेल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अदर वर्ड में बोले तो बॉडी ऑफ एवरी प्लांट्स और एनिमल्स की मेडअप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। हमें पता है कि कोई सी भी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बॉडी बनती है। तो ये सेल्स क्या करती हैं? सप्लाइड करती हैं किसको? जो भी एसेंशियल्स सब्सटेंसेस होते हैं आपका, लाइक जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, उसको। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में भी ये एबल होते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को, जीवन को जीने के लिए, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अपना वर्क करती हैं, फूड को, ऑक्सीजन को, वाटर को जहाँ नीड होती है वहाँ उस पार्ट्स में पहुँचते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर असेंशियल सब्सटेंस का पहुँचने का उस बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, इन एवरीडे, अगर लैंग्वेज ट्रांसपोर्ट मीनिंग मिस कैरिंग, यानी कि एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जो जिसकी नीड होती है वाटर की, सपोज करो आपने माउथ से वाटर लिया, तो वाटर की नीड हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को होती है, तो वहाँ तक पहुँचना। इसी प्रकार से प्लांट्स में रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो
लिप्स तक यानी कि टिप से लेकर टॉप तक, टिप से लेके टॉप तक यहाँ तक पहुँचाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है सारे ऑर्गन में, चाहे वो लार्ज हो स्मॉल हो, सबको फूड की आवश्यकता होती है, सबको ऑक्सीजन की, वाटर की, अदर मिनरल्स की। और ये किसके कारण पॉसिबल है? ऑल सेल्स के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि वो ही क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। ओके, तो अगर बात करें ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर की, आपको कुछ होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ कैसे होते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर। अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं गैसेस का, लिक्विड का, सॉलिड का, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने क्या करा, तो आप ग्लासेस में वाटर लेंगे, तो आपने देखा होगा अगर 2 ग्लासेस लिए हैं और उन्हें दो लोअर साइड से आपस में जोड़ दिया किसी नली के द्वारा, और एक में आपने प्योर वाटर डाला और एक में कैसा सॉल्ट वाटर डाला, दोनों जब तक मिक्स होते रहेंगे जब तक वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन नहीं जाते, जब तक इक्वल नहीं रहते। तो हायर किधर है? जिधर सॉल्ट है, और लोअर किधर है? जिधर प्योर है। ठीक है, तो ये जब तक प्रोसेस चलती रहेगी, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। इसमें भी ऐसे ही होता है यूनिसेलुलर में और सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की मटेरियल को यूनिसेलुलर में। एंड ऑर्गेनिज्म लाइक जो आपका क्लेमाइडोमोनास है, सिंपल मल्टीसेलुलर जैसे स्पाइरोगाइरा है, इनके अंदर क्या होते हैं? ऐसी वैन अगरबत्ती को आप देखें तो रूम में वो फैल जाती है सारे रूम में, तो ये किसके कारण सब? डिफ्यूजन के कारण। वो डिफ्यूजन ऐसे आप परफ्यूम का यूज़ करते हो तो डिफ्यूज होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज होते हैं, दूर तक फैलते हैं, तभी तो आपको क्या आती है? स्मेल आती है, गुड स्मेल का आप फील करते हो। तो किसके कारण है? स्मेल के, यानी कि ये डिफ्यूजन के कारण है। इसी प्रकार से डिफ्यूजन होता है किसका? आपके जो गैसेज हैं, वाटर है, फूड हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे प्लांट्स की या एनिमल्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफ्यूजन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर सेल में इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट और हायर जो प्लांट्स होते हैं। अब हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में अगर जैसे यहाँ पर आपने देख रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल को, तो इसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं पार्ट्स। इन जाइलम फ्लोएम पार्ट्स के द्वारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम के द्वारा जो वाटर होता है, इसके द्वारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करा जाता है एक प्लेस से अदर प्लेस में, यानी कि रूट द्वारा एब्जॉर्ब करके यहाँ की इसके टिप से लेकर टॉप तक, लीव्स तक, स्टेम तक सब में पहुँचता है। फ्लोएम क्या करता है? जो लीव्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करती हैं? फूड बनाती हैं, तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। यानी बने फूड लिप्स में बना उससे यानी कि इसके टिप तक, रूट्स तक, क्योंकि रूट्स को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की, तो ये वर्क करते हैं। तो ये टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं वाटर को, मिनरल्स को। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को कैरी करता है। ओके, तो ये आपके जाइलम और फ्लोएम है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।